चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। बिहार की राजनीति इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा और उस पर उठ रहे सवालों को लेकर गर्मा गई है। अररिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मिलकर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला और इसे बीजेपी का सहयोगी करार दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी की साजिश बताया और कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साझेदारी है। उनका कहना था कि बिहार में लाखों फर्जी वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी वोट चोरी की घटनाएं हुई और कांग्रेस ने इसे सामने रखा था, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने फर्जी वोटरों का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया तो उनसे हलफनामा मांगा गया, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने ऐसा ही किया तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। राहुल ने इसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यशैली और बीजेपी के साथ उसकी नजदीकी का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब विपक्ष वोट चोरी नहीं होने देगा और जनता इसके खिलाफ एकजुट हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर राहुल गांधी ने सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया और केवल इतना कहा कि इंडिया ब्लॉक में साझेदारी मजबूत है, आपसी सम्मान है और राजनीतिक में वैचारिक रूप से सब एकजुट है, जिसका अच्छा नतीजा सामने आएगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अब केवल आयोग नहीं रहा बल्कि बीजेपी का एक सेल बनकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और वोट के अधिकार को बचाने के लिए ही ये यात्रा शुरू की गई है। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया और कहा कि चुनाव आयोग की साख अब पूरी तरह खत्म हो गई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वोट जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि आम आदमी को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। इस बीच तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी तंज कसा और उन्हें किसी व्यक्ति विशेष का हनुमान बताया, साथ ही मजाकिया लहजे में उन्हें शादी की सलाह भी दी। इस पर राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए कहा यह बात उन पर भी लागू होती है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर बार हार का ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री, कभी चुनाव आयोग तो कभी मीडिया पर। रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस नेता संविधान बचाने का नारा देकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सच जानती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जो लोग मर चुके हैं या जो 20 साल पहले बिहार छोड़ चुके हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उनके मुताबिक विपक्ष केवल भ्रम फैलाकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला कर रहा है। कुल मिलाकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझेदारी ने विपक्ष की एकता का संदेश तो दिया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर विवाद और तेज होगा। कांग्रेस और आरजेडी इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है, जबकि बीजेपी से विपक्ष का राजनीतिक प्रपंच मान रही है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बहस में किस पक्ष की बात पर भरोसा करती है और क्या ये यात्रा वाकई वोटरों के अधिकार बचाने की लड़ाई में असरदार साबित होती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।